क्या देश भर में जमीन विवाद के मामलों को निपटाने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है या योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर की तरह ही कोई नया तोड़ ढूंढना होगा? पहले जौनपुर में इतनी बड़ी घटना होना और उसके बाद प्रयागराज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आना आखिर क्या इशारे करता है? एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ एक यादव परिवार की दबंगई ने कैसे पुलिस प्रशासन सबकी नींद उड़ा दी है। आरोपियों की मंशा ने कैसे चाचा भतीजे की जान ले ली। अगर आप सुनेंगे तो शायद यही कहेंगे कि बुलडोजर कार्रवाई जरूरी है। घटना का आरोप गांव के ही एक यादव परिवार पर लगा है और फिर पूछताछ में जो कहानी सामने आती है पहले वो सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं कि आखिर ऐसे झगड़ों का असली समाधान क्या है। पूरा मामला 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच का है, जब पूरा देश दिवाली मना रहा था। प्रयागराज के गंगापार उतराव थाना क्षेत्र के कजरीगढ़ गांव में कोई पटाखे फोड़ रहा था तो कोई दिया जला रहा था। दिलीप कुमार दुबे का परिवार उस दिन दिया लेकर एक ऐसी जमीन पर रख देता है जिसे लेकर 20 सालों से विवाद चल रहा था। सामने रहने वाले अभिलाष यादव के परिवार को ये बात रास नहीं आई। पहले दोनों के बीच तू मैं हुई, फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची और दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। त्योहार का मौसम कब मारपीट में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। लाठी डंडे और गड़ासे से लैस आरोपी हमला कर देते हैं। मारपीट में पवन दुबे गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, जहां रविवार की शाम वो दम तोड़ देता है। जैसे ही उसकी बॉडी गांव पहुंचती है, चाचा जितेंद्र प्रसाद देखकर बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में लाने की तमाम कोशिशें फेल हो जाती हैं। चाचा भतीजे दोनों की मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाता है। पहली मांग होती है आरोपी अभिलाष यादव के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी मांग होती है मुआवजा के रूप में पैसे ही नहीं बल्कि नौकरी भी दी जाए। तीसरी मांग होती है पीड़ित परिवार को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की। मौके पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत, एडीएम वित्त, एसीपी फूलपुर और एसीपी हांडिया समेत कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है, लेकिन परिवार नहीं मानता। वो डीएम और कमिश्नर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा रहता है। शाम को डीएम रविंद्र कुमार और एडिशनल सीपी एन कोलांची जब पहुंचते हैं तब जाकर परिवार अंतिम संस्कार को तैयार होता है। उतराव थाने की पुलिस ने इस केस में सुनील कुमार, ध्रुव शंकर, रविशंकर, धारा सिंह और विकास यादव को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ एक दिया जलाने का ही था? ये पहले से आरोपियों ने प्लानिंग बना रखी थी। ये भी जांच का विषय है। चूंकि इसी जिले की सीट पर उपचुनाव भी है, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर इसी नवंबर महीने में उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी नेता अजय पांडे मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये गृह क्षेत्र भी है, इसलिए आने वाले दिनों में उनका दौरा भी हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनुराग यादव केस को लेकर सवाल उठाने वाले सपा के नेता प्रयागराज में हुई इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? गांव के ही लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या आरोपी यादव परिवार का है इसलिए एक पक्ष के नेता कुछ नहीं बोलेंगे? योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुआवजे और जांच से समस्या का समाधान हो जाएगा? आपको कुछ हैरान करने वाले आंकड़े दिखाते हैं। साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में जमीन विवाद के 16,20,000 मामले लंबित हैं। कई मामलों में पिता ने मुकदमा दर्ज किया और उनके बेटों और पोतों को अब सिर्फ कोर्ट से तारीख मिल रही है, क्योंकि राजस्व अदालतों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2941 है, जिसमें से लखनऊ में ही अकेले 50 से ज्यादा अदालतें हैं। अगर आपको पैमाइश करवानी है तो पैमाइश के 6,33,594 मामले और बंटवारे के 1,84,262 मामले अभी लंबित है। यानी अगर आपको जमीन की नपवाई करवानी है, बंटवारा करवाना है तो विवाद सुलझने में वक्त लगेगा। ऐसे में सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है?
क्या योगी सरकार राजस्व अदालतों की संख्या बढ़ाएगी या फिर माफियाओं पर लगाम के लिए जैसे बुलडोजर की पॉलिसी लाई गई, यूपी पुलिस को खुली छूट दी गई, ठीक वैसे ही शासन स्तर पर डीएम और एसडीएम को ये टारगेट दिया जाएगा कि अपने जिले के लंबित मामले को आप तेजी से निपटाइए ताकि जौनपुर और प्रयागराज जैसी कोई घटना दोबारा न हो। आपकी इस पर क्या राय है? क्या कानून आना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ऐसे मामले दोबारा सामने ना आए? कमेंट कर अपनी राय दीजिए।